अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रसूल वल अंबिया वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातो माशाअल्लाह इतना बड़ा बाज़ोब इज्तिमा है और आगाज़े सुखन में हवाला पेश करने लगा हूं चमनिस्तान ज़हरा की एक कली का। और याद रखिए, आले बैते अत्हार हों या रसूलुल्लाह के सहाबा, ये हुजूर के खानदान के लोग हों या मेरे हुजूर की मजलिस के वफादार, हम आले सुन्नत व जमात इन तमाम हस्तियों से मोहब्बत भी करते हैं और इनका अदब भी करते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम आले सुन्नत व जमातें अलैहिस्सलाम हो या रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों दुआइया कलमे हैं। ये नबी के अलावा आले बैत के लिए और दीगर मुक़द्दसात के लिए, मुक़द्दस हस्तियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये दुआइया कलमा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है, अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह की जात पर दरूद व सलाम भेजते हैं। और याद रखिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर ने अहले सुन्नत व जमात की पहचान बताई है। इसका मतलब यह है कि सुन्नी सलाफन खलफन सदियों से, जमाना दर जमाना, नस्ल दर नस्ल सुन्नी की पहचान ही यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम पढ़ता आ रहा है। यही बात है, आजान हो तो सुन्नी दरूदो सलाम पढ़ता है, नमाज से कब, नमाज के बाद, नात से कब, नात के अंदर, नात के बाद, तकरीर से कब, दुआ से कब, दुआ के साथ, दुआ के बाद, आमिना के लाल के गुलाम हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ने को अपने लिए इबादत भी समझते हैं और जरिए निजात भी समझते हैं। और मेरे मुस्तफा का ये फरमान हमारे लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजा है कि मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम।
कोई भी शख्स जो मुझ पे सलाम करता है, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी दे देता हूं। और न सिर्फ ये कि मेरे मुस्तफा अपने गुलामों पर, मेरे आका अपने गुलामों के दरूदो सलाम को सुनकर मुतवज्जे होते हैं, जवाब देते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि मेरे मुस्तफा अपनी जात पे दरूदो सलाम पढ़ने वालों को पहचानते भी हैं और उनके दरूदो सलाम को तवज्जो फरमाएं तो सुनते भी हैं। बुलंद आवाज से नबी मुकर्रम, और यहाँ ये बहस कोई ना करे ओ जी करोड़ों अरबों खरबों हैं तो इनको हुजूर कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। और जिस नबी का गुलाम, जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला इज़राइल फरिश्ता जाग नहीं गया भाई, बाज़ौक़ बैठने और मुझे ये महसूस होना चाहिए कि आपकी तवज्जो है और आप मेरी बात सुनकर उसको जरा कुछ थोड़ा सुन भी रहे और समझ भी रहे। तो इज़राइल ये फरिश्ता है, फरिश्ता, इसने जिसकी रूह कब्ज़ करनी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हॉस्पिटल की एक वार्ड में एक नाम के 5 बंदे लेटे हों तो इज़राइल एक के बजाय दूसरे की रूह कब्ज़ करके ले जाए, बल्कि पूरी कायनात के इंसानों को, चाहे सिख हो या यहूदी, मुसलमान हो या काफिर, इज़राइल सबको पहचानता है, उनका एड्रेस भी जानता है, उनका घर का भी पता है, वो किस जगह लेटे हैं ये भी पता है, शक्ल सूरत क्या है ये भी पता है। और जिस नबी का गुलाम पूरी कायनात के इंसानों को पहचान सकता है, वो नबी अपनी आप पर दरूद पढ़ने वाले गुलामों को नहीं पहचान सकता है। इसलिए बुलंद आवाज से कोई ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या अभी तक मजा नहीं आया जिस तरह पढ़ना चाहिए दरूदो सलाम, और जो जरूरत डिमांड है मेरी वो नहीं। ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बाद ज़म्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर
जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, जमी सना खाना ने मुस्तफ़ा, नक़ीब महफिल, आज की इस महफिल के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन, जमी अराकीन अंजुमन हुब्बे रसूल, जमी गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा, महफिल मीलाद मुस्तफ़ा के टाइटल और उन्वान से इनेकाद पजीर है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और सर झुका के नहीं, सर उठा के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको मसलक हक अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया है। हमें इस पे नाज है, हमें इस पे फख्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको सुन्नी बनाया है। उसकी वजह यह कि मसलक अहले सुन्नत मसलक अदब और मोहब्बत है। इस मसलक की सबसे बड़ी शान और क्वालिटी, इस मसलक के मानने वाले, इस मसलक के फॉलोअर्स जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मुअद्दिब होते हैं और सारे के सारे अल्लाह और उसके महबूबों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और जो मुअद्दिब ना हो वो भला अपने नाम के साथ कितना हजार बार सुन्नी सुन्नी लिखवाए, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो बेअदब हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। हम अहले सुन्नत व जमात के नजरिए के मुताबिक महफिल मीलाद, हम हर उस महफिल का नाम रखते हैं जिसमें किसी भी हवाले से आमना के लाल के तज़कारे खैर को सुना सुनाया जाए, हुजूर के लबो रुखसार के तज़करे हों, मेरे नबी के कीलो काल की बातें हों, मेरे नबी के हुस्न व जमाल की बातें हों, मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम की बातें हों, मेरे आका के, मेरे नबी के ऐनैन के तज़करे, मेरे नबी के यदैन के तज़करे, मेरे नबी के लबहाए मुबारका शफतैन के तज़करे, मेरे मुस्तफ़ा के ऐनैन रिजलैन के तज़करे, मेरे नबी की ज़हरा, मेरे नबी के हसनैन के तज़करे, मेरे नबी के जमाल की बात, मेरे नबी के जलाल की बात, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की बात, मेरे नबी की आल की बात, मेरे नबी के पसीने की बात, मेरे नबी के सीने की बात, मेरे नबी के मदीने की बात, किसी भी हवाले से जिस महफिल में ज़हरा के बाबा का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए, हम अहले सुन्नत व जमात ऐसी महफिल को महफिल मीलाद का नाम देते हैं। जगह कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, महीना कोई भी हो, हियत कज़ाइया कोई भी हो, पढ़ने वाला कोई भी हो, बस जिक्र मदीने वाले का हो, हम सुन्नी से महफिल मीलाद कहते हैं। शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी से सहारा लेके बात को आगे बढ़ाता हूं। आज की इस महफिल के ऑर्गेनाइजर अंजुमन हुब्बे रसूल है और हमें नाज है कि हम मुहिब्बीन रसूल हैं। चलो हम ये दावा तो नहीं करते कि हम मोहब्बत के तकाज़ों को पूरे करने वाले हैं, लेकिन हमारा दावा मोहब्बत तो है ना। और अल्लाह का करम और अल्लाह का शुक्र है, लोग हम पे तनकीद भी करते हैं तो उसमें भी ये कहते हैं ये आशिकाने रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कहिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई अल्लाह का शुक्र है हम आशिकाने रसूल हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी शहादत है। और मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। कायनात के सबसे जितने भी बड़े बड़े रुतबे हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, आगे बढ़ते जाइए तो जितने भी रुतबे हैं, मैं बहुत बड़ा जुमला लाहौर के शहर में इतने बड़े ऐवान में अर्ज कर रहा हूं कि सबसे बड़ा रुतबा मेरे नजदीक दर्जे मुहब्बियत है। सोच लीजिए, मैंने जो लफ्ज बोला इसको अपने अंदर डालिए। सबसे बड़ा रुतबा कायनात में हुब्बियत का रुतबा है। इसलिए मेरे नबी ने भी जब नाज किया ना, तो अपनी रिसालत पे पहले नाज किया और फिर उसके बाद मोहब्बत पे नाज किया।
भाई तवज्जो करें ना, हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे नबी के सहाबा बैठे हुए हैं और जिक्र हो रहा है नबियों का, आहा, और मेरे नबी ने फरमाया जिक्रुल अंबिया वल मुरसलीन इबादत, नबियों रसूलों का जिक्र खैर करोगे इबादत है, व जिक्रुस सालिहीन कफारा, और वलियों का जिक्र सुनो सुनाओगे ये गुनाहों का कफारा बनेगा। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम बैठ कर बातों में लगे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, उनकी बातें न सियासत वाली, उनकी बातें न गीबत वाली, उनकी बातें न तनकीद वाली, ना ना, मेरे नबी की बज़्म के इन प्यारे प्यारे मोतियों, इन प्यारे प्यारे नूरियों की बातें भी नूर वाली हुआ करती थी। मेरे आका हुजूर के गुलाम बैठ के बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जनाबे हजरत आदम की शान बड़ी है इसलिए कि वो अबुल बशर है, तमाम इंसानों के बाप है। दूसरा कहते हैं नाना हजरत नूह की शान बड़ी है। दूसरा कहता है नाना हजरत नूह की शान बड़ी है इसलिए कि हजरत नूह के जरिए दोबारा से इंसानियत को उरूज मिला है। तीसरे कहते हैं नाना हजरत यूनुस की शान बड़ी है, मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहे। एक मेरे नबी का यार बोला, फरमाया रे क्या बात करते हो, इब्राहिम बड़ी शान वाले गए, वो खलीलुल्लाह है। एक और नबी, एक और मेरे आका के गुलाम बोले, सहाबी बोले, आपने फरमाया अरे वो बात भी दुरुस्त है लेकिन मूसा की बड़ी शान है, वो कलीमुल्लाह है। एक और मेरे नबी के यार ने सदा लगाई, फरमाया हाँ ईसा को क्यों भूल गए, मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा बड़ी शान वाले ने। मेरे आका उधर से तशरीफ लाए, मेरे आका ने अपने यारों की इस नूरानी गुफ्तगू को सुना, नबियों के जिक्र को सुना। मेरे आका ने फरमाया मेरे यारों, जो तुम में से बोला इब्राहिम खलीलुल्लाह हक है, नूह नजीउल्लाह हक है, आदम सफीउल्लाह हक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह हक है, इस्माइल ज़बीउल्लाह हक है, मूसा कलीमुल्लाह हक है, ईसा रूहुल्लाह आगे। लेकिन सुन लो, आज अगर मूसा और ईसा होते सिवाय तुम्हारे नबी की इताअत के उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे दोस्तों मेरा जुमला जरा पूरे होने दो। मेरे नबी ने फरमाया ईसा रूहुल्लाह हक है, हाँ जी, मूसा कलीमुल्लाह हक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह हक है। लेकिन सुनो, इन्नी हबीबुल्लाह, मैं रब का यार हूँ, मैं रब का महबूब हूँ। पता चला कायनात के सब रुतबों से बड़ा रुतबा मोहब्बत वाला रुतबा है। भाई ये कोई वैसे बात नहीं है। कंजुल उम्माल में अल्लामा हिंदी ने इस हदीस पाक को जिक्र किया, अल्लामा बगवी ने जिक्र किया। इसके अलावा बेशुमार हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी रसूल भी हूं और मैं रब का हबीब हूं। इसका मतलब ये ठहरा कि मोहब्बत का रुतबा कायनात के रुतबों में सबसे बड़ा है। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इस पे मैंने मजीद एक दलील लेके आगे आना है। मुझे एक बात पता है, जब खैबर के गज़वे में, खैबर के गज़वे में कलाए कमूस फतह नहीं हो रहा था, मेरे नबी ने क्या फरमाया, लौतियन्न रअयता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु यफ्तहल्लाहु अला यदिही। मेरे नबी ने फरमाया आज के दिन ये जो जंगी
आपकी यलगार है, इसको खत्म कर दो। कल मैं झंडा अपने उस यार के हाथ में दूंगा, उस सहाबी के हाथ में दूंगा कि जो रब का भी महबूब होगा, उसके नबी का भी महबूब होगा, और दूसरी रिवायत में रब से भी प्यार करने वाला होगा, नबी से भी प्यार करने वाला होगा। और जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ पे अल्लाह हमें फतह अता फरमाएगा। ला ओतियन रायता गदन गदन गदन, कल 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 झंडा कल उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो किधर गई कंपनी नंबर 17 जो कहती है नबी को कल का पता नहीं? अगर कल का पता नहीं था, ऐलान क्यों किया कि कल झंडा किसके हाथ में मैंने देना? और कमाल की बात यह है, ये हदीस सही है, सित्ता की रिवायत है, तवज्जो से सुनना है, सित्ता की रिवायत है, इसको और सही है में मौजूद है, इसको किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता। रात सारी गुजरी, अब जरा सुनना है। इमाम इब्ने हिब्बान सिकात में, फतहुल बारी में, इमाम अस्कलानी उम्दतुल कारी में, अल्लामा ऐनी फतहुल कदीर में, और इसके अल्लामा मनावी, और इसके अलावा और बहुत सारे शारहीन हदीस मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं कि सारी रात सहाबा, ध्यान इधर रहे, सारी रात सहाबा नमाज में, क़याम में, रुकू में, कुऊद में, इबादतों में गुजारी सारी रात, और दुआ करते रहे, या अल्लाह ये झंडा मुझे मिले, या अल्लाह ये झंडा मुझे मिले, या अल्लाह ये झंडा मुझे मिले। अगला दिन आया, हजरत उमर फरमाते हैं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी मेरे अंदर कभी ऐसी चाहत नहीं हुई जितनी उस दिन मेरे अंदर एक चाहत हुई, काश अल्लाह का नबी ये झंडा मुझे अता फरमाए। फरमाते कि मैं पाँव अपने घुटनों पे बैठ के मैं ऊपर होकर हुजूर के सामने बैठ रहा था ताकि हुजूर को मैं नजर आ जाऊं। मेरे नबी में अपनी बज़्म नूर पर एक निगाह डाली, फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब। मेरे मौला अली का नाम सुन के सिर्फ मोमिन का चेहरा खुशी से खिल उठता है, मुनाफिकों की तो शक्लें ही खराब हो जाती हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिनके अंदर ईमान की रमक होगी वो नामी अली पे खुद मचल उठ के बता देंगे कि हाँ हमारे अंदर ईमान मौजूद है। और ये बात भी ज़हन में रखिए, ये आज कई किस्म की मखलूक आ गई जो लोगों को वरगला रहे हैं कि जी अली अली ज्यादा नहीं करना चाहिए, इससे किसी और मखलूक को जो है ना वो सपोर्ट मिलती है। मैंने कहा फिर तो अल्लाह अकबर का नारा भी छोड़ दो कि किसी और मखलूक को सपोर्ट मिलती है, जागो यार। फिर तो सिद्दीक अकबर की सदाकतों के तराने गाने छोड़ दो कि किसी और मखलूक को सपोर्ट मिलती है। हजरत ईसा के जिक्र छोड़ दो कि ईसाइयों को सपोर्ट मिलती है। हजरत मूसा का जिक्र छोड़ दो कि यहूदियों को सपोर्ट मिलती है। अरे किस तुम पागलों की जन्नत में रहते हो, वो अगर जिक्र करते तो और माने में, हम अली अली करते तो और माने में, वो जिक्र सहाबा करते हैं तो और अकीदे से, हम जिक्र सहाबा करते हैं तो और अकीदे से, हम अली को नबियों से बढ़कर समझ के नहीं, हम अली को मुस्तफा का गुलाम और अल्लाह का वली समझ के प्यार। जरा नारा लगाना चाहिए, नारा हैदरी बिस्मिल्लाह। और दाएं बाएं भी जरा थोड़ा हालात को भी चेक कीजिए कि जिसके चेहरे पर नामे अली सुन के रौनक आई है और किसके चेहरे पे छाइयां परछाइयां और माफ करना मैं सहाबा का नौकर हूं। हाँ, जो सहाबा का नौकर है वो हाथ दोनों हाथ उठा के कहता ही करे, मैं सहाबा का नौकर हूं। मैंने टेलीविजन पे रसूलुल्लाह के सहाबा की अजमतों का दिफा किया तो मुझे एक खास मखलूक जो सहाबा के नाम पे दुनिया में दुकान चमका रही है, उनके लीडर का फोन आया, कुरैशी साहब आज आपने कमाल कर दिया, हम चाहते कि आप हमारे साथ मिलके सहाबा के दिफा का काम करें। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं आपके साथ 2 कदम भी नहीं चल सकता। कहा जी वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैं सारे सहाबा का नौकर हूं।
इसलिए कि मैं 2, 3, 4 साहबा का नौकर नहीं, मैं सारे साहबा का नौकर हूं। वो कहा जी मैं समझा नहीं। मैंने कहा मैं सिद्दीक का नौकर भी हूं, फारूक का नौकर भी हूं, मैं उस्मान का नौकर भी हूं, मैं हैदर कर्रार का नौकर भी हूं, मैं तला जुबैर साद सईद अबू उबैदा अब्दुल रहमान का नौकर भी हूं, मैं जनाब अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन मसूद और जनाब अबू हुरैरा का नौकर भी हूं, और मैं हसन और हुसैन इब्ने अली का नौकर भी हूं। कहा जी आपने ये क्यों कहा? मैंने कहा मैंने इसलिए कहा कि मैं वो साहबा का नौकर नहीं कि साहबा करके यजीद को बाप कहता फिरूं। मैं वो साहबा का नौकर हूं कि मैं सहाबा के दर की नौकरी करता हूं, और मैं इस नौकरी का रास्ता, मैं इस नौकरी का रास्ता हसनैन करीमैन के दर से। और मेरा अकीदा है कि हसन भी रसूल का सहाबी है, हुसैन भी रसूल का सहाबी है, और जो साहबा का नौकर हो वो उनके दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम वाकई साहबा के नौकर हो तो फिर यजीद तुम्हारा बाप लगता है। सीना तान के को अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, और सुन्नी होता ही वो है जो हुसैनी हो। यजीदी कभी सुन्नी, आज जो यजीदी हो जिसका यजीद से प्यार है, मुझे मैं और क्या कह सकता हूं, लेकिन जो कट्टर सुन्नी हो वो कभी यजीदी, भाई बोलो बोलो, नहीं हो सकता। बात किधर से लौटी? बात किधर से आई? रसूलुल्लाह के साहबा, उनकी बज़्म नूर सजी होती। हदीस के अंदर मौजूद है, हदीस हसन है। साहबा कहते हैं माकुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़ मलिया, हम मुनाफिकों को सिर्फ बुग़्ज़ अली से पहचानते। ए नबी के यारों किस तरह? फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह की तवज्जो से ज़ाहिरी हयात थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका नामदार वो खुद मुनाफिकों को पकड़ पकड़ के निकाला करते थे। लेकिन जब हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी आप पर्दा फरमा गए, अब हमारे लिए मसला बन गया कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, क्योंकि चेहरे से पता नहीं चल सकता था। फरमाते हैं कि हमने एक तरीका इख्तियार किया, हम अपनी महफिल में बैठे बैठे अचानक जिक्र अली शुरू कर देते थे। ये जिस तरह भी मैंने अचानक ही शुरू कर दिया है, हम बैठे बैठे अचानक जिक्र अली शुरू कर देते, और फिर उसके बाद हम लोगों के चेहरों पे देखते, जिसके चेहरे पे रौनक आ जाती हम समझ जाते अपना है, जिसके चेहरे पे शिकने पड़ती हम बाजू से पकड़ के निकाल देते। हम कहते निकल हमारी महफिल से, मुनाफिक किधर घुस के बैठा है। अब जरा नारा लगाइए और धड़ल्ले से लगाइए, नारा हैदरी। फिर न सदा लगनी चाहिए नारा हैदरी, फिर सदा लगनी चाहिए नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया। नारा हैदरी के बाद जब गौसे आजम का नारा लग जाए, राफियों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला नारा नारा गौसिया। दोस्ताने गिरामी, बात कहां से चली थी, मैं फिर लौट के आने लगा। जंगे खैबर में मेरे नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन सरवरे कौनो मक्का ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली किधर है, अली किधर है? मेरे मौला अली की आंखें दुख रही हैं, या नबी अल्लाह अली की आंखें दुख रही हैं। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया बुलाओ अली को। हजरत अली फरमाते हैं मैं हुजूर की खिदमत पर वक़्त में हाजिर हुआ, जब मैं वहां पहुंचा मेरी आंखें दुख रही थी, हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरी आंखों में लगाया। फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मुझे यूं लगा जैसे कभी जिंदगी में आंखें दुखी नहीं हैं। नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन ने मेरे मौला अली को बुलाया, उनके हाथ में झंडा था फरमाया, फरमाया अली जाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथ पर लश्कर इस्लाम को फतह ता फरमाएगा। मौला अली कहे खैबर के कले के बाहर मौला अली ने जिस घड़ी अपना झंडा, तवज्जो रे, अपना झंडा जो नबी ने दिया था उसे जोर से मारा, पत्थर में गड़ गया। ये कोई किसी फिटी रिवायतें नहीं है।
आले सुन्नत के मोतबर उलमा ने लिखी है कि मौला अली ने झंडे को कहां गाड़ा? पत्थर में गाड़ा। ऊपर जो कले की चौकी होती है उस पे बैठे हुए एक शख्स ने देखा तो कहने लगा, ए यहूदियों, बस तुम शिकस्त खा गए। तुम इसलिए कि मौला अली ने नीचे से फरमाया था, मैं अली बिन नबी तालिब हूं, मैं अली बिन नबी तालिब हूं। मौला अली का नाम सुनकर यहूदी ने आवाज लगाई, ओ लोगों तुम मगलूब हो गए। मौला अली ने खैबर के कले के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर खैबर के कले को फतह किया, मरहब को वासिले जहन्नुम किया। अब तवज्जो करना है, मैंने सवाल पूछना है, ये बताइए मुझे कि नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां के सहाबा वो सारी रात नमाजें क्यों पढ़ते रहे, ये दुआएं क्यों करते रहे कि या अल्लाह झंडा हमें मिल जाए, झंडा हमें मिल जाए। यहां से तो एक मखलूक ने 24 नंबर कंपनी ने कहा कि देखें साहबा कितने लालची थे, एक झंडे के लिए भी उनको रात को नींद नहीं आई, तो खिलाफत का मामला कैसे वो छोड़ सकते थे? झंडा नहीं छोड़ा। सोच पे तो मजबूर कर देते हैं ये जुमले कि यार एक झंडे की बात थी, चुप करके सो जाते। अगले दिन हुजूर जिसको बुलाते कहते हैं तू खड़ो भाई, ले पकड़ झंडा, और फिर अगले दिन यूं ऊपर हो के देखना। सर लंबा कर करके देखते थे, तो सहाबा का ये सर उठा उठा के देखना। लग रहा है कि सहाबा को बहुत ज्यादा चाह थी कि ये झंडा हमें मिल जाए। अब सवाल तो ये है ना कि यार एक झंडे के लिए इतनी तड़प कैसी? आए हाय, इस रात से पर्दा उठाया है आले इल्म ने। फरमाते मसला झंडे का नहीं था, मसला हुजूर की अनाउंसमेंट के अंदर मौजूद लफ्ज का था। वो लफ्ज पता है क्या था? युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु। कल वो बंदा झंडा उठा के जाएगा जिससे खुदा भी प्यार करता होगा, जिससे मोहम्मद अरबी भी प्यार करता होगा। असल में ये तरफ झंडे की नहीं थी, वो रुतबे हुब्बियत की थी। सहाबा को भी पता था कायनात में बड़े बड़े रुतबे हैं, लेकिन जिस रुतबे पे सबसे बड़ा नाज किया जाता है वो मोहब्बत मुस्तफा का रुतबा है, वो खुदा का महबूब होने का रुतबा है, वो मुस्तफा के महबूब होने का रुतबा है। इसलिए हमें ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की मोहब्बत अता फरमाई है। तो हुब्बे रसूल, क्या अंजुमन हुब्बे रसूल, ये आज उनका ये जलसा है। तो हजरत मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी हैं और थोड़ा सा तोते कलाम के तौर पे चंद चीजें बड़ी मकसूदी अर्ज करूंगा जो मेरा महदूद वक्त है उसके अंदर रहकर, चूंकि मैंने इससे बात एक और जलसे में भी शिरकत करनी है, वहां भी थोड़ी सी हाजिरी देनी है, तो मैंने जो चीजें अर्ज करनी है उसको अपने बड़े तवज्जो से सुनना है। किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, उसका अच्छा अकीदा और उसका अच्छा अमल। अगर बंदे का अमल ठीक नहीं तो 100% कामयाबी मुमकिन ही नहीं, और अगर बंदे का अकीदा नहीं तो सिरे से कामयाबी की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तमाम कामयाबियों की बुनियाद अच्छा अकीदा है। बोलिए, अच्छा अकीदा है। और अगर अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो, तो फिर क्या कहना है? सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर। अगर अमल ठीक है, अकीदा ठीक नहीं, तो चाहे बिस्तरे के अंदर 5000 नमाजों का सवाब हो, बोरियों की बोरियां भरी हुई हो, अगर अकीदा ठीक नहीं है, ये तवज्जो से प्लीज कम ऑन, तवज्जो से सुनना है सबने। ये कई लोगों को लोगों की तकरीरें मुतासिर करती हैं। आपका क्या ख्याल है कि कल कोई सिख, यहूदी, ईसाई, और मैं उन लोगों को भी यकसर में रद्द करता हूं और उनको रिजेक्ट करता हूं उनकी बातों को जो कहते हैं साडे को सिख चंगे, यहूदी चंगे, तेरे प्यो को चंगे होनेंगे।
खुदा की कसम, एक तरफ मेरे नबी का गुलाम हो जिसकी जुबान पे कलमा मेरे नबी का हो, वो सुबह शाम गुनाह पे गुनाह करे, नमाज एक न पढ़े, शराब बदकारी दुनिया का हर गुनाह करे, लेकिन कलमा पढ़ने वाला हो, और दूसरी तरफ एक बदमज़हब लादीन आदमी हो, वो सुबह शाम में बातें करे, सदके खैरात करे, हुकूकुल इबाद पाबंदी करे। खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे नबी की उम्मत की उस चरसी शराबी के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए कि जिसको मेरे नबी का कलमा मिल गया है उसको जन्नत की जमानत और चिट्ठी मिल गई। वो बात दुरुस्त है कि गुनाहों की वजह से पकड़ो नहीं है, वो बात की बात है, हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन सिख हमसे कभी चंगा नहीं हो सकता, यहूदी कभी हमसे बेहतर नहीं हो सकता, ईसाई कभी हमसे बेहतर नहीं हो सकता, मिर्जाई हमसे बेहतर, चाहे मुल्क का वजीर आजम उसको अपना भाई क्यों ना कहे। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ चेक करने के लिए चुटकी कटना तो साड़ा हक बनता है, मैंने सिर्फ चेक किया है, कोई मसला नहीं। अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी सोच है, किसी का किबला और काबा सियासतदान है, और हम कहते हैं जाए जहन्नुम में, अल्लाह करे हम मरें तो आमना का चांद हमारी निगाहों के सामने। कईयों का किबला सियासतदानों को खुश करने का उनकी जिंदगी है, और मैं पूछना चाहता हूं आज किस महफिल नात करने वालों को, तुम चाहते तो यहां किसी बड़े वजीर मशीर को बुलाकर उसकी चापलूसी भी कर सकते थे। नौजवानों, तुमने गली गली कोने कोने शहर, पूरे शहर की गली गली में तुमने पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, इश्तिहार लगाए, तुमने ये खर्चा किया। अगर किसी वजीर मशीर या किसी सियासतदान सियासी जुगादरी को बुलाते तो तब भी तुमने करना होता, लेकिन खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, तुम्हारा एक एक कदम, तुम्हारा एक एक अमल जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तुमने उठाया, ये इबादत ही इबादत में लिखा गया। मैं कसम खा के कहता हूं, सियासतदानों के 1000 इश्तिहार लगाओ, उनके बैनर लगाओ, दुनिया में तो तुम्हें कुछ हड्डी डाल सकती है, दुनिया में हड्डी डाल सकती है, लेकिन याद रखो कब्र और क़यामत की कामयाबी रसूलुल्लाह की जात। अगर हुजूर खुश तो खुदा खुश, अगर मेरा नबी नाराज तो खुदा नाराज। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको और हमें सियासतदानों के कसीदे गाने के लिए नहीं, आमना के लाल के कसीदे सुनने सुनाने के लिए। और सच्ची बात तो मेरे दोस्तों ये गए, हमारा ये नजरिया अकीदा है, हम तो सुबह शाम ये समझ रहे गए, ये बात हमारे दिमागों में है, हम यही तो कह रहे हैं कि हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे हुजूरी मेरी तो सारी बाहर आपसे, जिसकी जिंदगी की बहारे हुजूर की जात की मरून मिन्नत है, वो झूठ के कह दे हुजूर मेरी तो सारी बाहर बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, दो चीजें कामयाबी के लिए जरूरी है, एक अच्छा अकीदा, दूसरा अच्छा अमल। एक अच्छा अकीदा, दूसरा अच्छा अमल।
अब ये जो अच्छा अकीदा है इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छे अकीदे को हम किसके साथ ढूंढें? उसको क्या समझे कि अच्छा अकीदा क्या है, बुरा अकीदा क्या है? तो आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता ये अच्छा अकीदा किसका अकीदा है, कैसा अकीदा है? क्या मौलवियों वाला अकीदा, इन वाला अकीदा, इन वाला अकीदा? आज जितने जितने मौलवी उतने उतने अकीदे, जितनियां जितनियां जमाता उन्ने उन्ने अकीदे, जिन्ने जिन्ने पीर उन्ने उन्ने अकीदे ने। ए कुरान तू बता कौन सा अकीदा अच्छा अकीदा, एक्सेप्टेड अकीदा है? तो मेरे रब का कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। मेरे रब का कुरान कहता है ऐ सुनने वालों सुनो, अगर तुमने अकीदा लाया, अकीदा रखा, ईमान लाया, किस जैसा? मेरा रब अपने नबी के सहाबा को मुखातब बनाता है, ए मेरे यार के यारो, अगर ये सारे लोग अकीदा रखें, ईमान रखें तुम्हारे वाला फ़क़द इहतदौ, मैं रब कहता हूं ये कामयाब है, ये हिदायत याफ्ता है। फ़इन तवल्लौ, अगर ये तुम्हारे रास्ते से हट जाए, जुमला ज़हन में रखना है, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर ये तुम्हारे रास्ते से हट जाएं, तुमसे मुंह फेर लें, तो ये जिद्दी हैं, ये जिद्दी हैं। वो या कुरान ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि अकीदा वो जो रसूल के सहाबा का है। भाई जागना यार प्लीज। अकीदा वो हो जो हुजूर के सहाबा का है, अकीदा वो हो जो नबी के यारों का है, अकीदा वो हो जो नबी की आल का है, अकीदा वो हो जो अबू बकर उमर का है, अकीदा वो हो जो उस्मान और हैदर का है, अकीदा वो हो जो अब्दुल्ला बिन उमर का है, अकीदा वो हो जो अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन औफ का है, अकीदा वो हो जो अनस बिन मालिक का है, अकीदा वो हो जो अब्दुल्ला बिन मसूद का है, अकीदा वो हो जो खालिद बिन वलीद का है। मतलब ये ठहरा अकीदे के मामले में अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि तुमने अकीदा किस वाला रखना है? नबी के सहाबा वाला। बहुत शॉर्ट सा टाइम है और मैंने इसमें चंद मिनट में मैसेज देना है आपको। अकीदा कौन सा रखना है भाई? ऊंचा बोल रहे हैं, अकीदा कौन सा रखना है? एक जुमला कह दूं, जब अकीदे की बुनियाद सहाबा का तर्ज अमल है तो खुद ही फैसला करो जो सिरे से सहाबा को मानता ही नहीं। एक आदमी आपको कहता है कि तुझे मैंने बाहर भेजना है, उसके लिए तुझे वीजा लेना पड़ेगा। वीजा लगता है पासपोर्ट पे, और पासपोर्ट उसका बनता है जिसका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो। एक बंदा खड़ा होकर कहे कि जी मेरे पास शनाख्ती कार्ड तो नहीं पर मुझे वीजा लगाओ, तो उसे कहेंगे बंदे दा पुत्र बन, तू पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत ही नहीं तेरे पास, तेरा वीजा कैसे लगे? जब शनाख्ती कार्ड बनेगा फिर तेरा पासपोर्ट होगा, फिर वीजा लगेगा, फिर बाहर जा सकता है। तो मेरा रब कहता है अकीदा रखोगे सहाबा वाला, अकीदा रखोगे सहाबा वाला, तो जो मखलूक सहाबा को मानती नहीं उनका ईमान किधर से आया? नाराज नहीं होना, मैं कुरान सुन्नत से इधर उधर कोई बात नहीं करूंगा। और जो नाराज होता है वो 6 रोटियां खा के सो जाए, उसका लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका अपना अकीदा हमारा अपना अकीदा है। लिहाजा याद रखिए अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर बोलिए अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज। मेरे नबी के सहाबा का अकीदा क्या था? एक तरफ नबी हो, एक तरफ बाप हो, एक तरफ नबी हो, एक तरफ बाप हो,
बाप को छोड़ा भी जा सकता है, जुमला कहूंगा और मैं देखूंगा कि आपने उसको कितना रिस्पांस दिया। बाप को छोड़ा भी जा सकता है और बाप को काटा भी जा सकता है, लेकिन नबी को न छोड़ा जा सकता है और न नबी से रिश्ता तोड़ा जा सकता है। ये मैंने छक्का चौका नहीं मारा। आइए जरा हदीस समाप्त करें। और कुरान मजीद सूरह मुजादला की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आशिकान मुस्तफा इन सहाबा किराम का वाज़ेह तौर पे तज़किरा किया है कि एक तरफ उनका बाप हो, उनका बेटा, उनका अजीज हो, उनका रिश्तेदार हो, और अल्लाह और रसूल के मुकाबले में वो उनसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी के एक सहाबी हैं हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह उनका नाम है। हदीस आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जुमला आगे बढ़ाने के लिए मैं चंद चीजें जरूर अर्ज करूंगा। क्या नाम है? हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह। ये अशरा मुबशरा में से एक सहाबी रसूल है। वो सहाबी जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया की जाहिरी जिंदगी में जन्नती होने की गारंटी और बशारत दे दी थी। जंगे ओहद है, साहबी रसूल मैदान जंग में, इनका बाप दुश्मनों की तरफ से, हुजूर के दुश्मनों की तरफ से, मक्के के काफिरों की तरफ से हुजूर से जंग करने आया। अबू उबैदा का सामना अपने बाप से हो गया। जनाब हजरत अबू हुरैरा का सामना, हजरत अबू उबैदा का सामना अपने वालिद अल जर्राह से हो गया। वालिद ने अपने बेटे को देखते ही मेरे तुम्हारे नबी के खिलाफ ज़बान खोली। हजरत अबू उबैदा बोले, फरमाया ओ अब्बा सुन, सब कुछ कर ले, मुझे मारना है तो मार ले, लेकिन मेरे आका को कुछ न कहियो। बाप बाज न आया, फिर मेरे नबी के खिलाफ ज़बान खोली। सहाबी रसूल ने फिर फरमाया, ओ मेरे बाप, मेरे नबी को कुछ ना कहियो। वो मेरे आका है। इसे और गुस्सा आया, कहने लगा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे बड़ा किया, अब तू बता ये तू किधर आ गया है। इसने और ज्यादा गुस्से में आके हमारे नबी के खिलाफ जुबान खोली। हजरत अबू उबैदा को गुस्सा आया, तलवार उठाई, तलवार चलाई, बाप का सर काटा, वालिद का सर काटा। मेरे नबी की खिदमत में ला के अपने अब्बे का सर फेंका। मेरे नबी ने देखा, और किसका सर है? या नबी अल्लाह, मेरे वालिद का सर है। मेरे आका ने फरमाया, अरे अबू उबैदा, कोई बाप को भी कत्ल करता है? अर्ज की, आका जी बाप था, लेकिन उसने आपके खिलाफ जुबान खोली है, इसलिए मैं गुस्से में आ गया, मैंने उसे कत्ल कर दिया है। मेरे आका का चेहरा खुशी से खिल उठा। फरमाया, फेंक दे इसका सर। यार नहीं, ढीले नहीं बोलना है, फेंक दे इसका सर। तूने जो कुछ किया है, तुझसे रब भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। मेरे दोस्तों, मेरा रब कहता है अकीदा रखना है तो सिहाबी वाला, अकीदा रखना है तो सिहाबा वाला। सिहाबा का अकीदा क्या है कि एक तरफ नबी हो, एक तरफ बाप हो। नबी को नहीं छोड़ा जा सकता, बाप का सर काटा जा सकता है। तो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ हजरात, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ हजरात, अगर कोई मेरे नबी का गद्दार हो, अगर कोई मेरे नबी का गद्दार हो, मेरे नबी का गुस्ताख हो, मेरे नबी का दुश्मन हो, सगा बाप भी हो, उसे भी माफी नहीं मिल सकती। अगर बाप को माफी नहीं मिल सकती तो बास को माफी कैसे मिल सकती है? और यह एक बात ध्यान में रखिए, अल्लाह के नबी के दीन के गद्दार, चाहे पहली सदी की हो या इस सदी के, परेशान नहीं होना। और कोई इसको मेरे अपने जज्बात, हर आदमी अपनी सोच और फिक्र में आजाद है। जो मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का गद्दार हो, मेरे नबी की शरीयत का गद्दार हो, पहली सदी का हो या इस सदी का हो, चाहे वो कितने बड़े रुतबे पर क्यों न फाइज हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है
कि ऐसे बेअदब और गुस्ताखों को कल भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, आज भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और एक बात और ज़हन में रखिए, इन चोरों, डाकुओं, कमीनों को रसूल की कदर का पता नहीं है। रसूलुल्लाह की कदर हुजूर के गुलाम जानते हैं, रसूलुल्लाह की कदर हुजूर के सहाबा जानते हैं, रसूलुल्लाह की कदर हुजूर की उम्मत के वली जानते हैं, और रसूलुल्लाह की कदर आज का आशिक रसूल सुन्नी जानता है। जिसको कदर है रसूलुल्लाह की वो जरा बोले, डर के नहीं बोल रहे, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो मियां साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था ना कि कदर नबी दा एक ही जाननी, डाकू चोर कमीने, कदर नबी दा जानने वाले वो सो गए विची मदीने। कदरी यूसुफ दा मालूम होया, पाया मिस्र गयनू, कदर नबी दा मालूम होसी, मोया कबरी तो सहाबा की जिंदगी ने हमें क्या बताया और क्या समझाया? भाई साहबा ने हमें क्या बताया कि एक तरफ नबी का गुस्ताख हो और एक तरफ बाप, वो गुस्ताख जो है ना वो बाप भी हो, तो बाप को छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के नबी की जात को, ऊंचा बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी की जात को नहीं छोड़ा जा सकता। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, नबी के सहाबा का तरीका क्या था? जो अल्लाह हमें कहते हैं उनको रोल मॉडल बनाओ। सहाबा मेरे नबी के लुहाब को नीचे नहीं गिरने देते थे। बुहारी के अल्फाज है, माता नक़मन नबी नक़ामा इल्ला वक़ात फी कफ़ रजुलिन मिन्हुम फतलक़ बिहा जल्द व वजा। हुजूर अगर लुहाबे तान फेंकते वो नीचे नहीं गिरता, कोई ना कोई सहाबी लपक के उसको उठाता। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। इज़ा तवद्दन नबी, हुजूर वुजू फरमाते, कादू यक्ततिलून अला वदुई, बुहारी के लफ्ज पढ़ रहा हूं। सहाबा हुजूर के जिस्म से लगे हुए उन पानी के जर्रों को लपक के उठाते और इस तरह आपस में धक्कम पेल होता, यूं समझ आती कि जैसे इस पानी के लिए एक दूसरे को कत्ल करें। और जिसको पानी मिल जाता खुश, जिसको नहीं मिलता वो दूसरे के कहता हाथ इधर कर, उसके हाथ की तरी पे अपना हाथ मल के जिस्म पे। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मैं सिर्फ बताने लगा हूं कि सहाबा का अंदाज क्या था हुजूर के बारे में। अबू राफे मेरे नबी का गुलाम है, आजाद करदा गुलाम है। अबू राफे की बीवी है, सलमा उसका नाम है। इमाम तबरानी औसत के अंदर ये हदीस पाक लेके आए। जब मुझे खत्म करना बता दीजिए। इमाम तबरानी औसत के अंदर ये रिवायत लेके आए हैं। मेरे आका हुजूर, जरा अब मैं पढ़ूंगा, मोहब्बत से देखूंगा आप कैसे बोलते हैं। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनो मकां, आप गुस्ल फरमा रहे हैं। ये सलमा नाम की ये अबू राफे की बीवी मेरे नबी की खिदमत में आई, घर में आई, घर में आई। मेरे आका गुस्ल फरमा रहे हैं। ए उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के हबीब किधर है? हुजूर की बीवी ने, मोमिनों की मां ने फरमाया हुजूर गुस्ल फरमा रहे हैं। ये देखा इसने, जिधर हुजूर गुस्ल फरमा रहे थे उधर से पानी बाहर निकल रहा था।
भाई जागना है। मेरे नबी के गुस्ल वाला पानी बाहर निकल रहा था। अल्लाह के नबी की सहाबिया ये गई जाकर इसने उस पानी को उठाया, उठाकर पीना शुरू कर दिया। शरबत मिन माय रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने जिस पानी से गुस्ल फरमाया उस पानी को क्या किया? हुजूर गुस्ल करके बाहर आए। इस हालत से आगाह किया गया, या नबी अल्लाह, ये औरत ने, ये आपके गुलाम की बीवी ने आपके गुस्ल वाला पानी पी लिया। तवज्जो है, गुस्ल वाला पानी पी लिया। मेरे नबी को चाहिए था, कहते ये क्या किया तूने? क्योंकि नबी के सामने बुराई हो, नबी खामोश नहीं रह सकता। उसकी नबूवत की ये जिम्मेदारी है, उसके मनसबे नबूवत का तकाजा है कि नबी के सामने कोई भी एक्सेप्टेड काम जो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ऐसा काम हो, वो काम नबी के सामने हो, नबी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो रोकता है, नबी की ड्यूटी है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जिस घड़ी अपनी उस सहाबिया की ये बात सुनी कि इसने पानी मेरे गुस्ल वाला पिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाहा हर्रमा बदनके अलन्नारे। ओ मेरी सहाबिया, तूने मेरे जिस्म वाला, मेरे गुस्ल वाला पानी पी लिया है, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। नबी के गुस्ल वाला पानी। मैं तुझसे पूछता हूं, कोई वजीर नहीं, वजीर आजम हो, इनके करिंदे जो सड़कों पे बड़े बां करते हैं, लेकिन जब अदालत में बुलाया जाता है तो सर झुका के कहते हैं आइए मसोरी, बस मुंह फिसल गया था। इतनी सही इश्क है, इसी को इश्क कहते हैं। तुम्हारा प्यार इतना सा चीफ जस्टिस बुलाए और वो पूछे हाँ भाई न्यालो बद न्यालो, तुमने क्या बोला है? सॉरी, मेरे मुंह से जज्बात में निकल गया। ये तुम्हारा इश्क है। और एक पुलिस के कांस्टेबल का इश्क भी तो देखो ना। जज पूछता है मुमताज कादरी, तूने गवर्नर को मारा है, तूने इसको कत्ल किया है। अब सारी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया वो तैयारी करके बैठा हुआ है, ऊंचा बोलना है। पूरी दुनिया का मीडिया कैमरे तैयार करके रखे हुए हैं कि ये बोलेगा कि मैंने कत्ल नहीं किया, तो हम कहेंगे देखो देखो इनका इश्क देखो। मुमताज कादरी ने कहा मैंने किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया, गुस्ताखे रसूल को सजा दी है। हाँ, ऊंचा ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, सुभान अल्लाह की आवाज है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। और ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये जो नारा, इसको लगाते हुए किसी के ज़हन में कोई सियासत व्यासत नहीं आनी चाहिए। और मुझे ये भी यहाँ डंके की चोट पे कहना है, हम हक को छुपाने वाले लोग नहीं होते हैं। कई लोगों को ये भी बड़ी परेशानी है कि क़यादत के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी टांगों पे चल सके। मैंने कहा यार ये हमारा मामला नहीं, ये मामला नबी का है, ये मामला रसूलुल्लाह की जात का है। असल में मसला ये, जब टांग वाले अपनी टांगें कांपने को रखे ना, अल्लाह दिखाता है कि अपने यार की इज्जत का काम लेना हुआ तो व्हील चेयर वाले बाबे से भी ले लूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपने अपने नसीब की बात होती है। किसी के नसीब में
हुक्मरानों की चापलूसी है और किसी के नसीब में आमना के लाल के घर की दरियूज़ा करी है। मुस्तफा की इज्जत का पेड़ा है, नबी के नाम पे तड़पना है, नबी के नाम पे मचलना है। याद रखो कायनात के अंदर इज्जतें उसी को मिलेगी जिसका रिश्ता मेरे रसूल से पक्का होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह ये कोई सियासी नारा नहीं है, और ये भी किसी के ज़हन में न कि ये लाहौर के एक बाबे ने शुरू किया है। या ये किसी खास तंजीम के लोगों है इसलिए नो। कायनात के अंदर मेरे नबी की उम्मत में सबसे पहला बंदा जिसने फिदा का भी उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, मालूम है उसका नाम क्या है? अली बिन अबी तालिब। ये पहली सदी में रसूल के साहबा ने हुजूर के सामने लगाया था। खबरदार कि अगर कोई बक बक करे। हमारे पिंडी में एक महफिल मिलाद हो रही थी, वहां इसी तरह के नारे लग गए, तो एक यजीद वक्त का चेला बैठा हुआ था और वो कहने लगा यहाँ सियासी नारा नहीं लगेगा, वो समझाइए पुराने सुन्नी हैं, उसको नहीं पता फैजाबाद के धरने ने सुन्नियों के अंदर आग लगाई हुई है, जुर्रत दी हुई है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। यहां सिर्फ वो बंदा सर उठा के लब्बैक करे ना जिसके अंदर गैरत ईमान हो। जो आज भी चपलूसियां और हुक्मरानों और गद्दारों के जनाब ताउट बन के फिर रहे हो ना, उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो हमारे साथ मिलकर रसूलुल्लाह के नारे को बुलंद करें। और जो समझते हो कि इज्जत सारी कायनात में रसूलुल्लाह के दर से मिलती है, तो फिर वो बंदा नारा लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। शुरू से है बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और यमामा मसला खत्म नबुव्वत का हो। यार इस बंदे नु यार आराम नाल बैठा दो, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको बिठा दें। मसला बिठा दे यार। मसला खत्म नबुव्वत का हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसला नामूस रिसालत का हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसला गुस्ताखे रसूल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और नबी के दीन को तख्त पे लाने का मौका है तो तब भी लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रसूलुल्लाह के साहबा, बस तवज्जो से मेरे तकरीर का वक्त मुकम्मल हो रहा है। मेरे आका के जिस्म से लगे हुए पानी और गुस्ल के पानी को पी रहे हैं। गुस्ल के अच्छा आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हुजूर के एक साहबी हैं, अस्मा बिन्त अबी बकर नाम है, आयशा सिद्दीका की बहन है। हजरत आयशा सिद्दीका के विसाल के बाद फरमाती हैं कि हुजूर का जुब्बा मुझे उनकी तरफ से मिला। अच्छा ये जुब्बे की ज़ियारत करवाया करती थी लोगों को और फरमाया करती थी हाज़ी जुब्बतु रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह का जुब्बा है। लबिसहा रसूलुल्लाह, नबी ने इसे पहना है। अच्छा फिर अब करती क्या थी? इधर हुजूर के जुब्बे की ये बाजू को पकड़ती और ये बुखारी की हदीस है, उसको टब पानी में ऐसे घोलती और घोल के जो भी आता उसको पानी शरबत पिलाती। किसी ने पूछा अस्मा बिन्त अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका की बहन, ये क्या कर रही हो?
आप मुस्कुरा के फरमाती ओए नस्तशफाउ बिहाओ, ओए इसलिए हम ये करते हैं कि इसके जरिए से अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाता है। ये हुजूर का जुब्बा है, इस जुब्बे को धो के हम पीते पिलाते हैं, इससे हमें बोलो, इससे हमें शिफा मिलती है। और फिर मेरे रसूल सैयदे कौनैन के साहबा उन जगहों को तलाश कर करके वहां नमाजें पढ़ते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, आपका बेटा हजरत सैयदना नाफे, आप फरमाते कि रहे तो अभी, ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैंने अपने अब्बा जी को देखा कि हुजूर मेरे वालिद गिरामी अब्दुल्ला बिन उमर जब भी हज के लिए मक्के मदीने से मक्के जाते तो रास्ते में जगह जगह सवारी रोकते, रुको, नीचे उतरते, अल्लाह अकबर। मैंने एक दिन अर्ज की, अब्बा जान लिमा सनाता हाज़ा, ये क्यों आप कर रहे हैं? कदम कदम पे आप रुकते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने फरमाया बेटा मैं हुजूर के साथ सफर में आता था, यहां मुझे याद पड़ता है कि इन जगहों पे हुजूर रुका करते थे, हुजूर की सवारी बैठा करती थी, मैं इसलिए इन जगहों पे रुक रुक कर नमाज पढ़ रहा हूं ताकि मुझे हुजूर की बरकतें मुयस्सर आ जाए। हुजूर के साहबा उन गलियों से मोहब्बत करते, उस लिबास से मोहब्बत करते जो हुजूर ने पहना, उस पानी से मोहब्बत करते जो हुजूर के जिस्म से टच कर गया। पता चला कि ये नबी का अदब, नबी के तबर्रुकात का अदब, नबी के आसार का अदब, नबी के रस्तों का अदब, नबी के साया देने वाले दरख्तों का अदब, नबी के घर का अदब, नबी के मकान का अदब, नबी की गली का अदब, नबी के मोहल्ले का अदब, नबी के लिबास का अदब, नबी की तलवार का अदब, नबी के लुहाब का अदब, नबी के पानी का अदब। ये हमने घर से शुरू नहीं किया, हमने मुस्तफा के सहाबा से ये तरीका सीखा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, बहुत सारा वक्त हो गया, अभी सना खाना में मुस्तफ़ा भी महफिल में मौजूद है और मैंने अगली महफिल में हाज़री देनी है, इसलिए आखिरी मैसेज यही है कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान और यकीन है कि जीना हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए। ऊंचा बोलिए, जीना हुजूर के लिए और मरना तो फिर मैं कहना है न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन साहब